हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। डिसिप्लिन और कुछ नहीं है, बस हमें इंतज़ार करना होता है अपने सेटअप का, बस। और ज़्यादा कुछ है नहीं डिसिप्लिन में। ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर रखा है, ये 1 डे टाइम फ्रेम में है। तो 1 डे टाइम फ्रेम के आधार पर आप जो देखोगे कि जब तक मार्केट इस जो रेड कैंडल के नीचे रहेगा, तब तक ये मार्केट वीक है और ये बियरिश है। तो हम जहाँ पर भी सेलिंग का सेटअप दिखेगा नीचे की साइड में, वहीं पर प्लान करेंगे। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, जब तक मार्केट इस रेड कैंडल को टेकआउट ना करे, ये मार्केट बियरिश रहेगा। ट्राई किया था लेकिन इसको रिजेक्शन मिला है, अभी फिर से प्रीवियस डे ये रेड कैंडल बनाई है। एक बार अगर इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, तभी हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे। तब तक आप डाउन साइड में जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी दिखे वहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेडिंग नहीं है, कोई भी फील्ड हो, उसमें डिसिप्लिन का बड़ा रोल रहता है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन से क्या मतलब रहेगा, ये सिर्फ ये इंतजार करना, वेट करना। यहाँ पे सिर्फ डिसिप्लिन यही है कि आपको मार्केट के अंदर बैठना आना चाहिए। जब तक आपका सेटअप ना बने, तब तक आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि डिसिप्लिन का एक दिन के चार्ट से मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट कर रखा है सेंसेक्स में। इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये 15 मई को चार्ट ओपन हुआ था 9:15 पर। ये जो कैंडल है 5 मिनट वाली, अगर मान लो हमें स्टार्टिंग में ट्रेड प्लान करनी होती तो हमारे माइंड में क्या क्या थॉट आ सकते थे। हम दो प्रकार के थॉट को डिस्कस करेंगे। पहला थॉट था कि प्रीवियस डे मार्केट अप साइड मूव किया और यहाँ पर इसका सप्लाई जोन था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि 15 तारीख वाले दिन 5 मिनट की कैंडल में मैंने वेट किया तो ये भी दिख गया कि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। तो आप यहाँ पे देखो एक चीज, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, प्राइस ने यहाँ से जब प्राइस यहाँ पहुंची, ये नीचे की साइड में होल्ड किया, यहाँ पर भी ये डाउन साइड और इधर भी ये प्राइस नीचे की ओर गिरी है। और 15 तारीख वाले दिन ये जो रेड कैंडल बनी है, इसने भी रिजेक्शन मिला है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में थॉट आएगा कि जहां पर भी मुझे अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाएगी इस लाइन के पास में, इस लाइन के पास में अगर मान लो कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गई, तो मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा। ये मेरे माइंड में क्लियर हो गया। तो हम वेट करते हैं कि पहली रेड कैंडल कहाँ बनती है। ये पहली रेड कैंडल बनी है यहाँ पे, जिसकी क्लोजिंग वगैरह भी सब बड़ी है, फुल बॉडी रेड कैंडल है। यहाँ पे हमने नीचे के लिए प्लान किया। अब हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल हाई का रहेगा। लेकिन इसमें मान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन आप चेक करोगे जब प्रीमियम का चार्ट ओपन करके, तो बहुत सारे विक बने हुए मिलेंगे उसमें। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा इसमें, तो वो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। लेकिन अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखोगे, तो मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे पहली ट्रेड में हिट हो गया, फिर आप सेकेंड ट्रेड यहाँ पे प्लान करोगे, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस से थोड़ा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा रखना है, फिर जब प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करने लग जाए तब आप स्टॉप लॉस को छोटा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपने प्लान किया, आपके माइंड में थॉट आया, आप जैसे मार्केट ओपन हुआ आपके माइंड में थॉट आया कि ये जो रेड लाइन है ये मेजर सप्लाई जोन है, यहाँ के आसपास अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन जाएगी तो हम
कॉल सेल कर देंगे, नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो बीच में जब ग्रीन वगैरह कैंडल बनती है और ये कुछ होता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लगानी है। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो सोचा है उसी पे ट्रेड करना है आपको। जब तक वो सीन ना बने मार्केट में जो आपने सोचा है, तब तक कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो आपने क्या सोचा कि इस लाइन के पास में जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनेगी हम ट्रेड नीचे के लिए प्लान करेंगे, और हम 2 बार एसएल दे सकते हैं। जो हमने सोचा है उसके ऊपर हम 2 बार स्टॉप लॉस दे सकते हैं अपना। तो पहली बार हमने स्टॉप लॉस यहाँ दे दिया, और दूसरी बार स्टॉप लॉस यहाँ नहीं दे पाएंगे, इसमें हमारा प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो बीच में जैसे ये ग्रीन बनती है, या फिर आपने सोचा ये मैंने नीचे के लिए प्लान किया था और ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। हाँ, अगर मान लो मार्केट ऊपर जाता भी रहे तो कोई बात नहीं, चला जाएगा ऊपर, लेकिन आपने जो सोचा है उसी पे आपको ट्रेड करना है। ऐसा हर बार तो होगा नहीं कि जो आप सोच रहे हो और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप वहाँ पे स्कैल्पिंग कर लोगे, अगर बढ़िया मोमेंटम होगा तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि मार्केट स्टार्ट होते ही आपके माइंड में जो पिक्चर आई है कि ये जब सीन बनेगा मार्केट में, मुझे ये चीज दिखेगी, तभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, तभी आपको ट्रेड प्लान करनी है। तो हमारा जो पहला ट्रेड यहाँ पे हमने किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो हम 2 असल देने के लिए तैयार हैं। तो पहला फिर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे इस रेड कैंडल में, ये जो बड़ी वाली है इसमें, और फिर हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये था पहला माइंडसेट कि हम अपने डिसिप्लिन पे रहे कि यहाँ पर सप्लाई जोन पर रेड कैंडल बनेगी तभी मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा, और मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट वीक है, ये मैंने सोचा और हमने इस पे एग्जीक्यूशन किया। सेकंड, मान लो कोई दूसरा बंदा है, वो ये सोच रहा है कि मैं तो सिर्फ पुल बैक सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा, बाकी मार्केट कहीं भी जाए मुझे मतलब नहीं है। तो पुल बैक सेटअप में ट्रेड करोगे तो मार्केट आप देखो कि यहाँ पे वन डायरेक्शन में मूव किया है। पुल बैक तभी काउंट होगा जब कम से कम 2 कैंडल बनेगी ऑपोजिट वाली। तो यहाँ पे तो एक रेड बनी है, तो यहाँ पर भी एक रेड बनी है, तो ये पुल बैक में काउंट नहीं है। तो ये वन डायरेक्शन मूव आया, उसके बाद में ये क्या है, पुल बैक आया, और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आप प्लान करोगे ऊपर के लिए, क्योंकि आपका पुल बैक सेटअप यही है कि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। स्टार्टिंग में ट्रेंड पॉजिटिव था, पुल बैक आया, आपने ग्रीन कैंडल देखकर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर ली, कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस रेड कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि मार्केट है वो ऊपर गया, उसके बाद में यहाँ पर इतनी देर तक ये कंसोलिडेट किया है, तो फिर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड अपनी रिवर्स कर देंगे तुरंत, और हमारा टारगेट मिल जाएगा। ये मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है कि हमारा पुल बैक सेटअप तभी काम करता है जब सेपरेट सेपरेट कैंडल बनी हो पुल बैक में। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मार्केट ये ऊपर गया, जैसे ये रेड कैंडल बनेगी नीचे, सेपरेट सेपरेट बननी चाहिए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तब हम ऊपर के लिए प्लान। लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया और फिर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने लग गया, फिर जैसे ही रेड कैंडल बनेगी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये पुल बैक सेटअप है, डिफरेंट पुल बैक सेटअप हो गया। ये मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, एक वीडियो अपलोड भी कर रखा है मैंने, कि पुल बैक सेटअप कहाँ काम नहीं करता है। जहाँ पर कंसोलिडेशन हो गया वहाँ पे पुल बैक सेटअप काम नहीं करेगा और हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे
कि आपका इस कैंडल में आप जो पुल बैक सेटअप पर ट्रेड किया हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे कंसोलिडेशन होगा या नहीं होगा, मैं तो जो मार्केट में दिख रहा है उसी को ट्रेड करूंगा। तो मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड किया ऊपर के लिए। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा इस कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर आ गई कि ये मार्केट पहले बाइंग साइड में गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो ये पुल बैक सेटअप काम नहीं करेगा। अब मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर मैं तुरंत नीचे के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। सेकंड ट्रेड होगी वो मेरी, और उसमें मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैंने दो माइंड सेट बताए। मान लो दो दो लड़के हैं। फर्स्ट का माइंड ये कह रहा है मार्केट ओपन होते ही कि ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर जैसे ही कोई भी रेड कैंडल बनेगी मैं ट्रेड नीचे के लिए प्लान करूंगा। उसको ये लग रहा है कि मार्केट इतना जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसने पहले यहाँ ट्रेड की, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ ट्रेड की, उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पर स्ट्रिक्ट रहा। उसने डिसिप्लिन फॉलो किया कि जो मेरा स्टेटमेंट है उसी पे मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, लेकिन सिर्फ दो ही ट्रेड करूंगा। अगर दो ट्रेड में ऐसा हिट हो गया, उसके बाद में जहां मोमेंटम दिखेगा वो स्कैल्पिंग करेगा। तो वो अपने स्टेटमेंट पर क्या रहा, स्ट्रिक्ट रहा कि जब भी इस लाइन पर रेड कैंडल बनेगी, वो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए, मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा, लेकिन मैं दो एसएल ही दूंगा। अगर दो एसएल हिट हो गए तो उसके बाद में मैं मोमेंटम होगा अगर, तो स्कैल्पिंग करूंगा, अदरवाइज उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। ये फर्स्ट लड़का था, उसका थॉट था जब मार्केट ओपन हुआ और उसने इस रेड कैंडल में रिजेक्शन देखा इस सप्लाई जोन का। तो उसने यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड की, उसका एसएल हिट हो गया, सेकंड ट्रेड में उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान लो एक दूसरा लड़का है, वो ये कह रहा है कि मैं तो सिर्फ पुल बैक सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा, बाकी मार्केट कहीं भी जाए, कैसे भी मूव करे, मुझे नहीं पता। मार्केट अगर गिरेगा तो मैं गिरने की साइड ट्रेड करूंगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर की साइड ट्रेड करूंगा। तो उसने क्या किया, अपने पुल बैक सेटअप का यूज करेगा वो। तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक वन डायरेक्शन मूव किया, यहाँ पुल बैक आया, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें वो ट्रेड लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी ग्रीन कैंडल है। लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, इसमें वो प्लान करेगा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, और उसका स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो। लेकिन इस रेड कैंडल ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ ना पहले ही, तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मार्केट वन डायरेक्शन मूव किया ऊपर की साइड में, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन आया है, तो अब मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना होता तो सेपरेट सेपरेट कैंडल में पुल बैक आता। अब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे। ये ऑलरेडी वीडियो में मैंने बता रखा है, प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखा है कहाँ पुल बैक सेटअप काम नहीं करेगा, तो उसमें उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो लेकिन वो अपने स्टेटमेंट पर स्ट्रिक्ट रहा। जो दूसरा लड़का है, उसने यही कहा कि पुल बैक सेटअप पर ही वो ट्रेड करेगा। उसका उसका भी यही है कि पुल बैक सेटअप पर ट्रेड करेगा, लेकिन उसके उसके भी दो असल रहेंगे, कि दो असल तक वो ट्रेड करेगा। अगर दोनों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो फिर वो उस दिन रिस्क रिवॉर्ड वाली कोई ट्रेड नहीं करेगा, जहां मोमेंटम दिखेगा स्कैल्पिंग के लिए ट्राई करेगा। ओके। तो यहाँ पर दो बंदों का माइंडसेट था, उन दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग था। दोनों के एक एक असल हिट हुए, सेकंड ट्रेड में उन दोनों का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट तभी होगा जब आप अपने रूल पर स्टिक रहोगे, जो आपने प्लान किया है उस पर स्टिक रहोगे। यही डिसिप्लिन है। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही है कि इंतजार करना। जो आपने थॉट प्रोसेस आया कि मुझे ये चीज करनी है, जब तक वो चीज चार्ट पर रिफ्लेक्ट ना हो जाए, तब तक आपको इंतजार करना है। यही डिसिप्लिन है, और कुछ नहीं है। जो आपने सोचा, जब तक वो चार्ट पर ना दिखे तब तक ट्रेड नहीं करना है। यही डिसिप्लिन है। यहाँ मैंने सोचा सप्लाई जोन है ये, यहाँ पर अगर कोई मुझे दिखेगी रेड कैंडल तभी प्लान करूंगा। तो जब तक वो रेड कैंडल ना दिखे चार्ट पर, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। यही डिसिप्लिन है। चाहे बेशक यहाँ पर
5-6 ग्रीन बन जाए, 8-10 ग्रीन बन जाए, लेकिन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपने प्लान किया है नीचे के लिए, तो आपको स्ट्रिक्ट रहना है अपने रूल पर। यही डिसिप्लिन है। हाँ, अब ये नहीं है कि आप जब नुकसान हो रहा है बार बार, आप जब भी रेट बन रही है नीचे के लिए प्लान करिए। उसमें रूल में ये है कि आप 2 असल तक प्लान करोगे बस, 2 स्टॉप लॉस से ज्यादा आप प्लान नहीं करोगे। और आपका अगर ये थॉट प्रोसेस है कि मैं पुल बैक सेटअप पर ही ट्रेड करूंगा, तो जब ये वन डायरेक्शन मूव आ रहा है, इसमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि 4 ग्रीन बन के नीचे आएगा, 5 ग्रीन बन के नीचे आएगा। इस ग्रीन जब तक ये ग्रीन कैंडल का वन डायरेक्शन मूव कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कोई ट्रेड नहीं करनी है। और पुल बैक में भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 3 रेड कैंडल बनेगी या 4 रेड कैंडल बन के एक ग्रीन कैंडल बनेगी, आई डोंट नो। तो ना तो आपको वन डायरेक्शन जो मूव आता है, चाहे वो ऊपर के साइड में मूव आए चाहे नीचे की साइड में मूव आए, उसमें कोई ट्रेड नहीं लगानी है। और पुल बैक आता है, उसमें भी ट्रेड नहीं लगानी है। उसके बाद में जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, तब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड लगाएंगे। यही हमारा पुल बैक सेटअप है। तो आपको इस मूव में कोई ट्रेड नहीं लगानी, यही डिसिप्लिन है। पुल बैक में कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, यही डिसिप्लिन है। तो ट्रेडिंग में आप चाहे किसी भी थॉट प्रोसेस से सोच लो, आपकी कोई भी प्लानिंग हो, आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप अपने रूल पर स्टिक रहोगे। तो 15 तारीख वाले दिन मैंने आपको दो माइंड सेट का कंपैरिजन करके बताया था कि अगर पहला बंदा सोचता, उसका भी प्रॉफिट होता, और सेकंड बंदा जिस हिसाब से सोच रहा है, उसका भी प्रॉफिट होता। लेकिन ये नहीं है कि जहां आपने ट्रेड लगाया वहीं पे प्रॉफिट हो। आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज सेकंड में प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आपकी डायरेक्शन सही है। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं, इससे आप ज्यादा क्लियरली समझ जाओगे। जैसे मान लें मार्केट यहाँ पे है, इस पॉइंट पर है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऊपर की साइड जाना है, तो आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अगर आपने ऊपर के लिए सोचा है, तो आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो आपका सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना है, तो आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, कुछ भी आपने सोचा हो, आप चाहे 50 ट्रेड लगा दो, आपका लॉस ही होगा। तो इसीलिए हम 2 ट्रेड प्लान करते हैं कि अगर हम 2 ट्रेड में सही हुए तो ठीक है, अदरवाइज हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। अगर 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं और हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है। लेकिन अगर मान लो मार्केट को नीचे ही जाना है, और आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो, और आप उस स्ट्रेटजी पर चाहे 50 ट्रेड लगा दो ऊपर की साइड के लिए, अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो 50 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए हम इस रूल में 2 ट्रेड का असल फिक्स किए हैं कि 2 ट्रेड ही हम प्लान करेंगे, तीसरी प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उस दिन हमारी डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। हो सकता है मार्केट उस दिन साइडवेज हो सकता है हम नीचे की प्लान कर रहे हैं, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा हो। तो उस केस में हम 2 ही ट्रेड प्लान करेंगे, 2 से ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। साइडवेज है तो स्कैल्पिंग भी नहीं करेंगे, और हमारी अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं जहाँ मोमेंटम दिखेगा। आई होप कि आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की कि ये सप्लाई जोन है, मार्केट इतना वीक है, इतना जल्दी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर मेरा ये स्टेटमेंट सही है, तो मेरी चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी मैं यूज करूं नीचे के लिए ट्रेड करने के लिए, तो मेरा अगर पेशेंस है, मेरा मैं इंतजार कर रहा हूँ और सही कैंडल पर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा 2 ट्रेड में से एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट सही नहीं है और मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना है,
तो चाहे मेरे कोई भी स्ट्रेटेजी हो, काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी पर नीचे के लिए सोच रहा हूँ और मार्केट है वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। तो चाहे मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, मुझे नुकसान होगा, चाहे मैं कितनी बार भी ट्रेड लगा दूं। तो इसलिए हम 2 ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 2 ट्रेड के अंदर हमारा प्रॉफिट होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग कर सकते हैं। मान लो मैं नीचे के लिए सोच रहा हूँ और मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो उस केस में मैं स्कैल्पिंग कर लूंगा जहां पर मुझे मोमेंटम दिखेगा। लेकिन मार्केट एकदम शांत हो गया है, थोड़ा सा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया और एकदम ऐसे कंसोलिडेट करने लगे। अब आप बताओ, अगर आप इस मार्केट में उस मतलब 15 तारीख वाले दिन अगर आप इस जोन में कुछ भी करते, आपकी चाहे कोई भी स्ट्रेटजी होती, आपका असल हिट होता। आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वाली कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर पाते। ये नहीं करा मैं कि आप 10-15 पॉइंट लेकर निकल जाओगे वो अलग चीज है। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आप सेकेंड डे लॉस कर दोगे, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल बन नहीं सकते। तो इस बॉक्स के अंदर आप जितनी मर्जी कोई भी ट्रेड लगा दो, चाहे कॉल साइड की लगा दो, चाहे पुट साइड की लगा दो, चाहे दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी ले, इस बॉक्स के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो आपकी, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ पर अगर मार्केट मूव ही नहीं करेगा, जैसे मान लेते हैं आपने इस रेड कैंडल को देखकर नीचे के लिए प्लान किया, अब आपको टारगेट तब मिलेगा ना जब मार्केट नीचे मूव करेगा। मूव ही नहीं करेगा तो कहाँ टारगेट मिलेगा। मान लेते हैं इस ग्रीन कैंडल को देखकर आपने कॉल साइड में एंटर करी, अगर मार्केट ऊपर ही नहीं गया है तो आपको टारगेट कहाँ मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड का। मार्केट तो एक ही जगह घूम रहा है, इससे तो प्रीमियम मेल्ट हो रहा है बस थीटा डीके के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां ट्रेड लगाते हो वहां से मार्केट मूव करना चाहिए, तभी आप या तो कॉल साइड में पैसा कमा पाओगे या पुट साइड में पैसा कमा पाओगे। अगर मार्केट एकदम स्टक हो गया, मूव ही नहीं कर रहा है, तो ना आप कॉल में पैसा कमा पाओगे ना पुट में पैसा कमाओगे वो केस अलग होता है, उस केस में हम सेलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्लान करना है। तो आज का टॉपिक है डिसिप्लिन का। और मार्केट में डिसिप्लिन का मतलब ये है इंतजार करना। एक ही शब्द है, वेट करना। अब इंतजार करना, अपने सेटअप का इंतजार करना, डिसिप्लिन का मतलब यही है। जो आपने सोचा है, जब तक वो मार्केट में ये चार्ट में जब तक रिफ्लेक्ट ना हो, तब तक आपको ट्रेड पंच नहीं करना है। वो दिखना चाहिए आपको चार्ट पर, तभी आपको ट्रेड लगाना है। 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो ट्रेड लगाया, आप बर्मा जी हो, फर्स्ट ट्रेड लगाई उसमें आपको टारगेट मिल गया, हो सकता है उसमें ऐसा लीट हो जाए। लेकिन हम रिस्क रिवॉर्ड से प्लान कर रहे हैं, तो हमारी सेकंड ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। और दोनों ही ट्रेड में ऐसा लीट हो जाए तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं लगाना है, क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवेज हो गया है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने में कोई फायदा नहीं है। और उस दिन हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, या कुछ मत करो अगले दिन कर लो। तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है डिसिप्लिन का। जब तक डिसिप्लिन नहीं है मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता। आपने जो सोचा है वही होना चाहिए मार्केट में। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको ट्रेड नहीं लगाना है बस। जैसे मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट मान लो अभी 75,203 पर है, फॉर एग्जाम्पल ये 75,292 पर इसकी क्लोजिंग है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल
मैं ये कहता हूँ कि मार्केट सुबह जब ये 18 तारीख को ओपन होगा, और मान लो मेरा कोई भी एनालिसिस था, मैंने जो भी मेरी स्ट्रेटेजी यूज की, जो भी मेरा कुछ भी यूज किया, और मैं कहूँ कि मार्केट खुलते ही अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो मैं कॉल साइड में प्लान करूंगा। मान लो ये मैंने सोचा, ठीक है, और मार्केट खुलने के बाद में ग्रीन कैंडल बनी नहीं, रेड ही बनती गई नीचे नीचे, ऐसे ही बनती गई, तो मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। हाँ, स्कैल्पिंग कर सकते हो आप मोमेंटम में, जहां पर आपको दिखे आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड नहीं करनी है। रिस्क रिवॉर्ड वाली तभी करनी है जब आपने ये सोचा, आपने कोई भी एनालिसिस किया होगा, और आपने ये सोचा कि जब मार्केट 18 तारीख को ओपन होगा और एक जैसे ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी, मैं कॉल साइड में एंटर करूंगा। वो ग्रीन कैंडल बन गई और आप एंटर कर गए, वो अच्छी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो रेड बन रही है, तो आपको एंटर नहीं करना है, और कंटिन्यूस 3-4 रेड बन गई, तो वहां पे आप मोमेंटम देखकर स्कैल्पिंग कर सकते हो, वो अलग चीज है। रिस्क रिवॉर्ड वाली कोई ट्रेड नहीं करो। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके माइंड में थॉट आया कि ऐसा होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, जब वो चार्ट पर वैसा दिखे तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज नहीं। तो यही डिसिप्लिन है, मतलब अपने रूल पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपके जो एनालिसिस है उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, तभी आप पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।